हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। पता ही है आप लोगों को, जो पिछली क्लास देखे हैं, नहीं देखे तो आप लोग पिछली क्लास देख लीजिए ज़रूर, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टास्क उसमें आपको बताए गए हैं, जैसे इनका यूज, ऑन का यूज, एट का यूज, अपान का यूज, इनटू का यूज, बिटवीन, एमंग का यूज और कई सारे प्रीपोजिशन हैं। क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत बड़ा है, ये नहीं समझ में आता किसका यूज करोगे। जैसे देखते हो 4 ऑप्शन मिल गया, या वैसे ही ऑप्शन दे दिया गया, या ऑप्शन नहीं दिया गया, ऐसे दे दिया गया, ऐड दे दिया गया, ऑन दे दिया गया, अपान दे दिया गया, ये सबका मतलब पर होता है ना। ऑन टू दे दिया गया, तो यहाँ पे किसका यूज करोगे वो सेंटेंस देखकर पता चल जाता है। तो वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को, बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग प्रीपोजिशन देख लीजिए। क्योंकि प्रीपोजिशन चाहे वह बोर्ड का एग्जाम हो, बोर्ड आप देने जा रहे हैं 9th 10th 11th 12th, या कोई भी उसका कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो वहां पे प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन का सही यूज। संबंध सूचक अव्यय जो है प्रीपोजिशन, जानते ही हो, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, अपॉन, यही सब प्रीपोजिशन है। तो उसका सही यूज कहां पे होता है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट जो होगा यूज ऑफ किस कल हो चुका था, तो आगे देखते हैं यूज ऑफ बीच, बिसाइड और बिसाइड्स। क्या पढ़ेंगे, बिसाइड एंड बिसाइड्स। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक ना, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो हाँ, क्या हिंदी नहीं लिखे ना, हिंदी देख लो। बिसाइड मतलब पास या बगल, याद रखना, पास या बगल, पास या बगल होता है। और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, यही याद रखना। यस का इतना बड़ा महत्व है, ठीक ना, अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक। तो कहने का मतलब देखो, बिसाइड है, बिसाइड मींस पास हो जाता है, लेकिन अगर यस लग गया यहीं पे तो बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त पूरी तरह अर्थ बदल जाता है बिसाइड और बिसाइड्स में, ठीक ना। और बहुत ज्यादा इसका यूज है, ठीक ना। बिसाइड मींस पास या बगल होता है, बिसाइड्स यस अकेले लगा, पूरा बदल गया अर्थ, मींस के अतिरिक्त हो जाता है। तो ध्यान समझिएगा आप लोग, कहाँ पे बिसाइड का यूज करते हैं और कहाँ पे बिसाइड्स का। केवल 1 मिनट में ध्यान देना है आपको, 100% श्योर है, समझ जाओगे बिसाइड का यूज कहाँ करते हैं, जैसे बिसाइड्स का यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे बिटवीन का यूज, एमंग का यूज पिछली क्लास में बताए थे, पूरी तरह से समझ में आ गया था आप लोग के। वो सेम टाइप बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बस 2 मिनट, ठीक ना। यहां पे देखना, पहला बिसाइड, या एक लाइन लिख लेना आप लोग को, जो वही चीज ना, जैसे ध्यान देना, वैसे ही बिसाइड मतलब पास और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, मतलब पास के लिए। ये ऐसे एक लाइन लिख लेना, पास के लिए या नजदीक के लिए, ठीक ना, पास या नजदीक, या नजदीक, नजदीक या निकट, ठीक ना, पास या निकट, निकट के लिए, पास या निकट के लिए बिसाइड, के लिए बिसाइड, तथा अतिरिक्त के लिए, अतिरिक्त के लिए, के लिए, अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स, बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं, बस यही, ठीक ना। समझना, क्या जब कोई चीज हो, पास हो, नजदीक हो, तब वहां पे किसका यूज करते हैं, केवल बिसाइड, यस नहीं लगता। लेकिन जैसे ही लगे कि अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, वहां पे बिसाइड्स हो जाता है, मींस के अतिरिक्त हो जाता है। आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, श्योर है आपके समझ में आ जाने वाला है एग्जाम्पल से। जैसे कह दिए, देयर इज आ ट्री, देयर इज आ ट्री, ऐसे दे देंगे ऑप्शन में डॉट डॉट, ठीक ना, ऐसे दे दिया जाएगा कुछ फिलअप करने के लिए ना। माय हाउस ऐसे दे देंगे, ठीक ना, माय हाउस। तो यहाँ पे ऐसे मीन्स कोई ना कोई प्रीपोजिशन दिया रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या, ऐसे समझो, देयर इज आ ट्री, एक पेड़ है, बिसाइड, क्या, बिसाइड मीन्स पास या बगल, मेरे घर के, ठीक ना। तो क्या होगा, देयर इज अ ट्री
एक वृक्ष है, एक पेड़ है क्या, बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल या मेरे घर के पास या मेरे घर के निकट। तो कहने का मतलब जहां पे बिसाइड यूज हो जाए क्या अर्थ निकलेगा, पास या बगल या निकट भी कह सकते हो, पास बगल या निकट कोई भी अर्थ निकाल लो, ठीक ना। एक आध एग्जाम्पल से और समझा देते हैं, जैसे कह दिए देयर इज आ रेस्टोरेंट, देयर इज आ रेस्टोरेंट बिसाइड, क्या कह दिए, बिसाइड माई स्कूल, बिसाइड माई स्कूल। तो क्या कह दिए कि देयर इज अ रेस्टोरेंट, एक ढाबा है, बिसाइड मतलब बगल, किसके बगल, मेरे स्कूल के, मेरे स्कूल के बगल क्या है, एक ढाबा है। देयर इज अ बस स्टैंड बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल क्या है, एक बस स्टैंड है। कहने का मतलब कुछ ही बता दो। देयर इज अ पॉन्ड, एक तालाब है, बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल, बिसाइड माई रूम ना। देयर इज अ स्ट्रीट, एक सड़क है, बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल। तो कहने का मतलब जहां पे बगल से ताल्लुक हो, बगल आ जाए, पास या निकट आ जाए, वहां पे किसका यूज कर दोगे, बिसाइड का। अब बिसाइड्स का यूज देख लेते हैं। बिसाइड्स का यूज कहां पे होता है, केवल एक मिनट ध्यान देना। बिसाइड्स मतलब क्या, के अतिरिक्त ना। तो याद रखना जो बिसाइड्स होता है वो शुरू में ही लग जाता है, कहां पे, शुरू में ही लग जाता है क्या। जैसे कह दिए, ध्यान समझना, बिसाइड्स क्या बता दिए, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, कोई चीज बताना होगा। जैसे कह दिए बिसाइड्स आ मैगजीन, आ मैगजीन, मैगजीन मतलब जानते ही हो आप लोग, पत्रिका, किसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, आ मैगजीन एक पत्रिका, एक पत्रिका के अतिरिक्त। आई बाट आ टॉय ना, क्या बता दिए, आई बिसाइड्स आ मैगजीन, एक मैगजीन के अतिरिक्त, आई बाट अ टॉय, मैंने एक खिलौना खरीदा, मीन्स मैंने एक खिलौना खरीदा क्या, एक मैगजीन के अतिरिक्त, या मतलब बिसाइड्स शुरू में ही लग गया यहाँ पे, यही है प्रीपोजिशन ना। तो बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक मैगजीन मतलब एक पत्रिका के अलावा या अतिरिक्त या अलावा भी बोल सकते हो। तो पत्रिका के अलावा, एक पत्रिका के अलावा, आई बाट अ टॉय, मैंने एक खिलौना भी खरीदा। जैसे एक आध एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कह दिए बिसाइड्स, बिसाइड्स याद रखना यस इसमें लगेगा, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, बिसाइड्स आ मैंगो, एक आम के अलावा, इसका अर्थ क्या निकला, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, आ मैंगो एक आम के अलावा। सी ईट, एट बना दे रहे हैं, ठीक ना, एट खाया पास्ट में, एट, सी एट वह खाई, आ बनाना, आ बनाना। कहने का मतलब क्या बताए, वह बिसाइड्स आ मैंगो एक आम के अलावा, वह खाई क्या, आ बनाना एक केला। कहने का मतलब जब अतिरिक्त हो या अलावा से अर्थ निकले तो वहां पे क्या लगा दोगे, बिसाइड्स, और जब पास या निकट का अर्थ निकले तो क्या लगा देना है हमको, क्या लगा देना है, बिसाइड। तो याद समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, केवल एक मिनट देखना था, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए। हाँ, तो आगे देखते हैं इस आगे। उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह से कहीं भी जाओगे ना, हर एग्जाम देने, कोई भी एग्जाम, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। यूज हो चुका है हम लोग का बिसाइड और बिसाइड्स हो चुका। अब आगे देखते हैं हम लोग यूज ऑफ, किसका पढ़ते हैं, यूज ऑफ, यूज ऑफ, आप याद रखना, ओ एफ, ठीक ना। आप मीन्स क्या होता है, का, की, के, मतलब इसका अर्थ ये निकलता है, ठीक ना। का, की, के जो भी अर्थ जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक ना। किसका यूज पढ़ना है हमको, ऑफ का यूज, ठीक ना। पहला अब इसमें ध्यान देना, ए, किसका यूज, संबंध प्रकट करने के लिए, क्या, संबंध, याद रखना, संबंध प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए, करने के लिए, संबंध प्रकट करने के लिए।
संबंध जब प्रकट, ऐसे ही समझ में आ रहा है ना, कोई संबंध रिलेशन बताना होगा तब किसका यूज कर देते हैं, ऑफ का यूज। जैसे एग्जांपल समझना आप लोग, एग्जांपल समझिएगा। जैसे एग्जांपल ले लिए, ही इज द डायरेक्टर ऑफ, जैसे कह दिए ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ठीक ना। कहने का मतलब क्या, ही वह है, द प्रिंसिपल, या किसी का नाम यहाँ पे बता दिए, किसी का नाम बता रहे हैं कि वो क्या है, प्रिंसिपल है। क्या संबंध बता रहे हैं ना, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है तो क्या, कहाँ के, इस कॉलेज के, कोई कॉलेज की ओर इशारा करते हुए बता रहे हैं, या किसी कॉलेज का नाम बता रहे हैं। जैसे कह दिए कि वह कोई व्यक्ति है, उसको बता रहे हैं वो क्या है, प्रिंसिपल है, कहाँ के, इस SBM के, पुनीत इंटर कॉलेज, या किसी भी के नाम बता दिए ना, इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, प्रयागराज, कहने का लखनऊ पब्लिक स्कूल, मीन्स कोई व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बता रहे हैं वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो समझ जाना, यहीं पे आप लगा दिए, किसका लगा दिए, क्या लगा दिए, आप। तो हमारा संबंध बता रहे हैं, कॉलेज का संबंध प्रिंसिपल से है ना, किसी व्यक्ति से है इसका संबंध, तो वही बता रहे हैं क्या, आपका यूज कर दे रहे हैं। जैसे कह दिए कि नरेंद्र मोदी, क्या बता दिए, नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, ऑफ इंडिया। तो देखो संबंध बता रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना। प्राइम मिनिस्टर स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, ठीक, मिस्टेक हो रही है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना। क्या बता रहे हैं, संबंध नरेंद्र मोदी हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के। संबंध बता रहे हैं भारत का, क्या प्राइम मिनिस्टर है कौन, नरेंद्र मोदी का संबंध क्या किससे है, प्राइम मिनिस्टर भारत के। तो यहाँ पे क्या लग गया, ऑफ। तो कहने का मतलब जब कोई रिलेशन बताया जाएगा तब वहां पे क्या लगा देंगे, ऑफ। जैसे कह दिए, एक आध समझ लो, और राधा इज सिस्टर ऑफ मीरा। तो यहाँ पे समझ में आया होगा ना, क्या संबंध बता रहे हैं, क्या राधा है क्या, सिस्टर, बहन, किसकी बहन, आप मीरा, मतलब मीरा की, संबंध बता रहे हैं। रिलेशन जब बताया जाए तब भी क्या बताए, वहां पे भी आपका कोई भी संबंध, जैसे वो उसका भाई है, बहन है, या उसका वो मालिक है ना, इस स्कूल का प्रिंसिपल है। तो कहने का मतलब जब कोई संबंध बताया जाएगा तो किसका यूज होगा, ऑफ का यूज। तो एक आध और देख लेते हैं, अब भी ये हो गया ना। जब विशेषता या कारण बताने के लिए, जब किसी की विशेषता बतानी हो, याद रखना, विशेषता या कारण, विशेषता या कारण बताने के लिए, या कारण बताने के लिए, विशेषता या कारण बताने के लिए समझ जाना क्या किसका यूज होता है, ऑफ का। जब किसी की विशेषता बतानी हो ना तब भी किसका यूज करते हैं, ऑफ का। या जब कोई कारण बताना होगा तब किसका यूज होता है, ऑफ का। आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल, जैसे कह दिए रामू, देख लेते हैं क्या दिया गया है, ही इज द डायरेक्ट, शी डाइड ऑफ मलेरिया। जैसे रामू डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक ना। क्या कह दिए, रामू डाइड, रामू की मृत्यु हुई, ऑफ मलेरिया, मीन्स मलेरिया के कारण ना, मलेरिया से, कारण है, कारण क्या, उसकी मृत्यु हुई, किस कारण से, मलेरिया के कारण। कोई क्या बीमारी है तो उसके पहले क्या लगा दिए, आप, चूंकि उसके कारण से उसकी मृत्यु हुई। तो कहने का मतलब जब कोई कारण होगा तब वहां पे किसका यूज होगा, ऑफ का। जैसे कह दिए सुमन से यस लगा दिए,
हेल्थ इज नॉट गुड, सुमन्स हेल्थ इज नॉट गुड, सुमन का जो हेल्थ स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। ऑफ फीवर, किसके कारण? फीवर से, फीवर के कारण ना, तो यहाँ पे कारण बता रहे हैं ना, तो फीवर, तो किसके कारण? फीवर से, तो ये क्या कारण है? कारण जब बताया जा रहा है तो यही क्या लग गया? ऑफ। कहने का जब किसी का कारण बताया जाए तब क्या लगा देंगे? ऑफ का। या जब किसी की विशेषता बता दी जाए, ठीक ना, विशेषता बताई जाए, जैसे कह दिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, यहां से समझना क्या बताया? विशेषता बता रहे हैं कि वो आदमी क्या है, किस चीज का? ऑफ वर्ड, शब्दों का। विशेषता क्या है? क्या बता रहे हैं? ही इज द मैन ऑफ द वर्ड, मीन्स वह शब्दों का आदमी है। कहने का मतलब समझो थोड़ा सा, शब्दों का, कहने का मतलब उसके पास शब्दों का भंडार है, ठीक ना। कहने का मतलब जैसे कवि वगैरह होते हैं, उनके पास देखो बहुत सारे शब्द होते हैं, तो वही बता रहे हैं कि ही वह है द मैन ऑफ वर्ड, सी मीन्स शब्दों का आदमी, विशेषता उसकी बता रहे हैं ना। तो वही चीज जब किसी की विशेषता बताई जाए तब भी किसका यूज कर देते हैं? ऑफ का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्रीपोजिशन की। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक ना। और क्लास आप लोग को अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।